बच्चा फेल करे तो उसे नालायक कहते हैं, पर सिस्टम फेल हो जाए तो उसे ट्रेडिशन बोलते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम टूटा हुआ है, ये तोड़ा गया है डिजाइन के साथ। हर साल लाखों स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी। हम बच्चों को जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं। याददाश्त को टैलेंट समझा जाता है और रट्टा मारना ही सक्सेस का शॉर्टकट है। और इस रेस का एंड किसी के लिए कॉलेज सीट, किसी के लिए सुसाइड नोट। सोच के देखो, 14 साल के बच्चे बर्नआउट का मतलब समझने लगे हैं। एग्जाम के टाइम पर न्यूज चैनल सुसाइड रिपोर्ट करते हैं। रिजल्ट कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, एक छात्रा ने यहाँ सुसाइड कर ली और सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है? नहीं, ये एक डिजाइन है और ये डिजाइन फेल हो गया है। लेट्स आस्क 5 सवाल जो सिस्टम कभी नहीं पूछता, क्योंकि जवाब देने में उसे डर लगता है। सवाल 1, लैंग्वेज बैरियर या क्लास डिवाइड। इंडिया में इंग्लिश सक्सेस का पासवर्ड क्यों है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोलते तो आपको डम समझा जाता है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। पढ़ाई में अच्छा था, साइंस पसंद था, रीडिंग का शौक था, पर जैसे ही कॉलेज आया इंग्लिश बन गया गॉड और मैं बन गया नोबडी। बाहर के देश जापान, जर्मनी, फ्रांस अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स इन्फीरियर नहीं है, पर हमने अपनी भाषा पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी का मुद्दा नहीं है, ये चॉइस का मुद्दा है। बच्चे जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उसी लैंग्वेज में सीखने का हक उनका भी है। सवाल 2, चीटिंग इतना नॉर्मल क्यों है? भारत के एग्जाम्स या फिर बॉलीवुड की पेरेंट्स दीवार चढ़ रहे हैं। फेक एडमिट कार्ड्स, व्हाट्सएप पर पेपर लीक्स, सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता कैसे पास किया, बस पास कर लो। चाइना में गाँव एग्जाम की पेपर प्रिंटिंग भी पुलिस प्रोटेक्शन में होती है। इंडिया में किसी ट्यूशन टीचर के फोन से पूरा पेपर वायरल। सोचो, अगर चीटिंग से डॉक्टर बन गया तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये सिर्फ एग्जाम का जोक नहीं है, ये देश की सेफ्टी का रिस्क है। सवाल 3, एक सिस्टम सबके लिए क्यों? हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। किसी को सुन के समझ में आता है, किसी को देख के समझ में आता है, किसी को लिखने से याद रहता है, किसी को खेल के। पर इंडियन स्कूल्स का मंत्र ही सिंपल है, सब रट्टा मारो, मार्क्स लाओ और चुप रहो। आपको याद है स्कूल के वो नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करो, बाकी सब स्किप। हम लर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्वाइविंग कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा है जहाँ फिश से ट्री क्लाइंबिंग एक्सपेक्ट की जाती है और जब वो फेल होती है हम कहते हैं तू बेवकूफ है। सवाल 4, ब्रेन ड्रेन या सिस्टम पे भाग। हर साल 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स देश छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए। 50 लाख तक खर्चा होता है एक बच्चे पर, और वो पैसा इंडिया के स्कूल्स में नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाता है। क्यों जाता है? वो बेटर एजुकेशन, कम प्रेशर, ज्यादा रिस्पेक्ट। पर असल में वो भाग रहे हैं सिस्टम से। इंडियन डिग्रीज उनको जॉब नहीं दिला पाती, इंडियन क्लासरूम्स उन्हें समझ नहीं पाते और इंडियन सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती अगर वो टॉपर नहीं है तो। सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, ये लोग इंडिया से हैं, पर उनकी ग्रोथ वहाँ हुई जहाँ उन्हें स्पेस मिला। इमेजिन करो, अगर ये स्पेस उन्हें इंडिया में मिलता तो हो सकता था आज गूगल यहाँ बनता इंडिया में। सवाल 5, कंपटीशन कब जहर बन गया? पिछले साल राजस्थान में एक 15 ईयर ओल्ड लड़की ने सुसाइड किया। नोट में लिखा था सॉरी 90% नहीं ला पाई, 90%। कोटा में हर साल 30+ स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं और न्यूज में बस ये होता है, स्टूडेंट डिप्रेस था। क्या सिस्टम का प्रेशर कोई नहीं देख रहा? मेंटल हेल्थ का मतलब है नखरे। काउंसलर सिर्फ इलाइट स्कूल्स में क्यों? और हर फेलियर को लूजर कहना, ये सब नॉर्मल हो गया। हम बच्चे नहीं पढ़ाते, हम परफॉर्मर बनाते हैं, और जब वो स्टेज से गिर जाते हैं तो कहते हैं वीक था। तो क्या करें? रेवोल्यूशन कोई फैंटेसी नहीं है, प्रैक्टिकल शुरुआत चाहिए। सॉल्यूशन 1, हर पॉलिटिशियन के बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालो,
कोटा नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, देश की असली तस्वीर तब दिखेगी। सॉल्यूशन 2, अपने बच्चों से मार्क्स नहीं मन की बात करो। कितने आए से ज्यादा जरूरी है क्या फील कर रहे हो। सॉल्यूशन 3, टीचर्स को इज्जत दो। सिर्फ टीचर्स डे पर फ्लावर्स नहीं, ट्रेनिंग, सैलरी, रिस्पेक्ट सब चाहिए। टीचर्स एक ड्रीम जॉब होनी चाहिए, बैकअप प्लान नहीं। एडुकेशन का मतलब मार्क्स नहीं, एडुकेशन का मतलब डायरेक्शन होता है। जब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको लगता है सिस्टम टॉक्सिक है तो आगे बढ़ो, इस वीडियो को फॉरवर्ड करो। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबसे बात करो। चेंज पार्लियामेंट से नहीं आता, चेंज घर से शुरू होता है।